नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल करंट अफेयर्स प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 11। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग टोटल 50 सवाल करने वाले हैं इस वीडियो में करंट अफेयर्स के। वीडियो को पूरा अंदर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो आज का सबसे पहला सवाल है मेरे दोस्त, सवाल है कि मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला हाल ही में कौन बनी है। ये बनी है दोस्तों श्री सैनी। याद रखिएगा कि मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला हाल ही में कौन बनी है, तो श्री सैनी बनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल है आपके सामने। सवाल है कि भारत के किस शहर में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई शुरुआत की गई है। ये दोस्तों कहाँ की गई है, तो बेंगलुरु में। याद रखिएगा कि देश के किस शहर में, तो बेंगलुरु में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई की शुरुआत की गई है। अच्छा, अगर आपसे पूछेगा सवाल कि इसरो का जो मुख्यालय स्थित कहाँ स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा जो इसरो का जो मुख्यालय स्थित है ये बेंगलुरु में स्थित है। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का स्थापना हुआ था 1969 को हुआ था। वर्तमान में इसरो के जो अध्यक्ष है वो के सिवन है। कौन है, के सिवन। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल है कि अगस्त 2021 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई में किस अपतटीय गश्ती पोत को भारतीय नौसेना में कमीशन किया, तो विग्रह में। किसमें, विग्रह में। याद रखिए अगस्त 2021 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई में किस अपतटीय गश्ती पोत को, तो विग्रह अपतटीय गश्ती पोत को भारतीय नौसेना में कमीशन किया। अगर आपसे पूछेगा कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कब मनाया जाता है। आज क्या है, नौसेना दिवस है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा 5 दिसंबर को, तो 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है, यानी कि मिट्टी दिवस 5 दिसंबर को। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल है कि कौन सा देश ग्रीन स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ये बन गया है दोस्तों स्वीडन। याद रखिएगा कि कौन सा देश, तो स्वीडन जो देश बन गया है ग्रीन स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है स्वीडन। अच्छा, स्वीडन की राजधानी क्या है, स्कॉट होम जो है ये स्वीडन की राजधानी है। ठीक है, तो क्या बन गया है, ग्रीन स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है स्वीडन। अगला सवाल देखते हैं 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल है कि अफगानिस्तान में तालिबान संकट को देखते हुए भारत द्वारा अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई। ये शुरुआत की गई थी ऑपरेशन देवी शक्ति मिशन। ठीक है, यानी कि अफगानिस्तान में तालिबान संकट को देखते हुए भारत द्वारा अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति मिशन की शुरुआत की गई थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 6 नंबर सवाल कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया गया, तो लद्दाख में। याद रखिएगा कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में, तो लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया गया है। कहाँ, लद्दाख में। ठीक है दोस्तों, अच्छा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है, तो ये लद्दाख में स्थित है। याद रखिएगा लद्दाख में 2 जिला है, कौन कौन सा, लेह और कारगिल। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है अगला 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल है कि विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। ये जीता है नोवाक जोकोविच। याद रखिएगा ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये सर्बिया के रहने वाले हैं। नोवाक जोकोविच कहाँ के रहने वाले दोस्तों, सर्बिया के। याद रखिएगा कि विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है नोवाक जोकोविच। चलिए अगला देखते हैं 8 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए दोस्तों 8 नंबर सवाल आपके सामने है कि इकोनॉमी इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए इस सूचकांक में कोपेनहेगन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, भारत के शहर नई दिल्ली में को 50वां स्थान प्राप्त हुआ, गलत। ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2, यानी कि सत्य नहीं, सही नहीं पूछ रहा है। तो सही नहीं कौन है, तो 2 जो है 2 नंबर, ये 2 नंबर सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, केवल 2 सही नहीं है, 1 तो सही है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपको ध्यान लगाकर टिक लगाना है, इसी में मिस्टेक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 9 नंबर सवाल कि रक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है, तो राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे स्थित
सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो नीरज चोपड़ा के। याद रखिएगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो नीरज चोपड़ा के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला 10 नंबर सवाल आपके सामने है। 10 नंबर सवाल बोल रहा है दोस्तों कि हाल ही में हड़प्पा काल के किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो धौलावीरा को। याद रखिएगा कि हड़प्पा काल के किस शहर को? तो धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस राज्य ने महिलाओं को टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ठीक है, याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने महिलाओं को टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। चलिए अगला देखते हैं 12 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए 12 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा? तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा किस राज्य में? तो ये गुजरात राज्य में। याद रखिएगा कि किस राज्य में? तो गुजरात राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है अगला 13 नंबर सवाल कि यूएई ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को आबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है? ये क्या है दोस्तों? यूसुफ अली को। याद रखिएगा कि यूएई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड अरब अमीरात। इसकी राजधानी होती है आबू धाबी। याद रखिएगा। ठीक है, तो यूएई ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को? तो यूसुफ अली को आबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया है? तो ये रूस तैयार किया। याद रखिएगा कि जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया है रूस। रूस की राजधानी क्या है दोस्तों? मॉस्को। याद रखिएगा मॉस्को जो है ये मॉस्कोवा नदी किनारे स्थित है मॉस्को। याद रखिएगा। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल जो है ये रूस की मुद्रा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन रूस के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अच्छा रूस की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? तो कॉस्मोस जो है ये रूस के स्पेस एजेंसी का नाम है। नेक्स्ट है अगला 15 नंबर सवाल कि 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? ये प्रदान किया गया है नोमैडलैंड को। याद रखिएगा कि 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है किसे प्रदान किया गया है? तो नोमैडलैंड को। चलिए अगला देखते हैं 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल है दोस्त आपके सामने। सवाल बोल रहा है कि गणतंत्र दिवस 2021 के परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया? तो बांग्लादेश के। याद रखिएगा कि गणतंत्र दिवस 2021 के परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को? तो बांग्लादेश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो ढाका। और ढाका में ही बिम्स्टेक का मुख्यालय स्थित है। किसका? बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। ठीक है, अच्छा बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो टका जो है ये बांग्लादेश की मुद्रा है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कितने राज्यों के साथ? 5 राज्यों के साथ। सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। अगर आपसे पूछा कि बांग्लादेश भारत के साथ कितना किलोमीटर साझा करता है? तो 4096 यानी कि 4096 किलोमीटर बांग्लादेश भारत के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना जो है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है 17 नंबर सवाल आपके सामने। 17 नंबर सवाल बोल रहा है कि 21 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व वन दिवस का थीम था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। याद रखिएगा कि थीम क्या था दोस्तों? ये जो मनाया गया था 21 मार्च को 2021 को विश्व वन दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो उसका थीम था फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल है कि मार्च 2021 में प्रकाशित पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस के लेखक हैं। यह है दोस्तों समीर सोनी। याद रखिएगा कि मार्च 2021 में प्रकाशित पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस के लेखक कौन है? तो समीर सोनी है। नेक्स्ट है कि देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है दोस्तों, आपको याद रखना है, ये बनाया गया है मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा कि देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क जो है ये मध्य प्रदेश में बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 20 नंबर सवाल।
20 नंबर सवाल आपके सामने क्या बोल रहा है। 20 नंबर सवाल है कि जनवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, देखिए सवाल है कि जनवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, ठीक है, बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये क्या है दोस्तों, उज्बेकिस्तान, याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि जनवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ, तो उज्बेकिस्तान देश के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल है कि हाल ही में किस राजस्थानी लेखक को बिहारी पुरस्कार 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो वो किया गया है दोस्तों मोहन कृष्ण बोहरा को। याद रखिएगा कि हाल ही में किस राजस्थानी लेखक को, तो मोहन कृष्ण बोहरा को बिहारी पुरस्कार 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल है कि किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है। ये किया गया है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में, तो उत्तर प्रदेश में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 22 का। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर सवाल। 23 नंबर सवाल है कि दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया है। ये लॉन्च किया गया है सुगम भारत ऐप, यानी कि दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया है, तो सुगम भारत ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला 24 नंबर सवाल कि IQ एयर संस्था द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक सूचित प्रदूषित शहरों में नई दिल्ली का स्थान है। तो यह दोस्तों 10वां। याद रखिएगा कि IQ एयर संस्था द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में नई दिल्ली का स्थान है 10वां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल है कि 1 मार्च से 7 मार्च 2021 के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है दोस्तों ऋषिकेश में। याद रखिएगा कि 1 मार्च से 7 मार्च 2021 के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, ये किया गया है ऋषिकेश में। नेक्स्ट देखते हैं अगला 26 नंबर सवाल। देखिए 26 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वैनेडियम के भंडार की खोज की है। तो याद रखिएगा दोस्तों ये किया है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यानी कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में वैनेडियम के भंडार की खोज की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 27 नंबर कि किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021-25 की घोषणा की है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021-25 की घोषणा की है। तो ये क्या है दोस्तों गुजरात। याद रखिएगा कि किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021 की घोषणा की है, तो गुजरात राज्य सरकार ने। नेक्स्ट देखते हैं अगला 28 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया है। तो भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का जो परिचालन है ये किया गया है हरियाणा में। ठीक है दोस्तों, हिसार से चंडीगढ़ के बीच। कहाँ से कहाँ तक किया गया है, हिसार से चंडीगढ़ के बीच एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर सवाल। 29 नंबर सवाल है कि भारत द्वारा प्रारंभ की गई वैक्सीन मैत्री पहल का उद्देश्य है। तो ये है दोस्तों पड़ोसी देशों को कोविड-19 के टीके का उपलब्ध कराना। याद रखिएगा कि भारत द्वारा प्रारंभ की गई वैक्सीन मैत्री का पहल का उद्देश्य है पड़ोसी देशों को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराना। नेक्स्ट देखते हैं अगला 30 नंबर सवाल। 30 नंबर सवाल है कि सितंबर 2021 में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन से कथन सत्य है। सबसे पहला कथन है कि इसका आयोजन अमेरिका के साउथ डकोटा में किया गया, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, कथन दूसरा है कि इनमें भारत के कुल 3 रजत पदक जीते हैं। ये भी सही है कि भारत ने कुल कितने रजत पदक जीते हैं, 3 रजत पदक जीते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक तथा दोनों क्या है, दोनों कथन सत्य है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अगला 31 नंबर सवाल। 31 नंबर सवाल है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो फ्रांस के साथ। याद रखिएगा कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर, तो फ्रांस देश के साथ मिलकर 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ठीक है,
नेक्स्ट है अगला 32 नंबर सवाल। 32 नंबर सवाल है कि अक्टूबर 2021 में अरब सागर में आए चक्रवात शाहीन का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? ये किया गया है कतर द्वारा। कतर की राजधानी क्या है दोस्तों? याद रखिएगा दोहा। दोहा जो है कतर की राजधानी है। ओमान की राजधानी क्या है दोस्तों? तो मस्कट। मस्कट जो है ये ओमान की राजधानी है। अफगानिस्तान की राजधानी तो आपको पता होगा काबुल है, ठीक है, याद रखिएगा। और पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद, ठीक है। तो अक्टूबर 2021 में अरब सागर में आए चक्रवात शाहीन का जो नामकरण है ये किस देश के द्वारा किया गया था? तो कतर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं अगला 33 नंबर सवाल है कि सोमा मंडल को किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो सेल का, ठीक है, सेल। सोमा मंडल को किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये सेल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 34 नंबर सवाल। 34 नंबर सवाल है कि जनवरी 2021 में किस देश ने चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा की है? ये दोस्तों किया है जापान ने। याद रखिएगा कि किस देश ने? तो जापान देश ने चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा किया है। जापान की राजधानी क्या है दोस्तों? टोक्यो। याद रखिएगा टोक्यो जो है ये किस द्वीप पर स्थित है? ये होन्शु द्वीप पर स्थित है टोक्यो। याद रखिएगा। जापान की मुद्रा क्या है? येन जो है जापान की मुद्रा है। अच्छा, जापान के नया प्रधानमंत्री बना है जिसका नाम है फूमियो किशिदो। याद रखिएगा फूमियो किशिदो जो है ये जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट 35 नंबर कि जनवरी 2021 में किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? तो कजाकिस्तान ने। याद रखिएगा कि जनवरी 2021 में किस देश ने? तो कजाकिस्तान देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं अगला 36 नंबर सवाल, ठीक है। 36 नंबर सवाल है कि 26 मार्च 2021 को इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा कि 26 मार्च 2021 को इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखते हैं अगला 37 नंबर सवाल है कि भारत पाक युद्ध 1971 की स्वर्ण जयंती को चिन्हित करने के लिए भारतीय सेना द्वारा किस शहर में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया है? ये किया गया है दोस्तों कोलकाता में। कहाँ किया गया है? कोलकाता में। यानी कि भारत पाक युद्ध 1971 के स्वर्ण जयंती को चिन्हित करने के लिए भारतीय सेना द्वारा किस शहर में? तो कोलकाता शहर में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 38 नंबर सवाल। 38 नंबर सवाल है कि WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है? तो द ग्रेट खल्ली को। याद रखिएगा कि WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को? तो द ग्रेट खल्ली को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है 39 नंबर कि विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों मुंबई ने। याद रखिएगा कि विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का जो खिताब है किस टीम ने जीता है? तो ये मुंबई ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला 40 नंबर सवाल। 40 नंबर सवाल है कि DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका स्थापना हुआ था 1958 को हुआ था। कब हुआ था? 1958 को DRDO का स्थापना हुआ था। DRDO द्वारा विकसित सिंधु नेत्रा उपग्रह को इसरो द्वारा किस स्थान से लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश। अच्छा, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो जी सतीश रेड्डी है। DRDO का जो मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके अध्यक्ष कौन है? के सिवन, ठीक है। इसरो का जो मुख्यालय स्थित है बेंगलुरु में स्थित है। याद रखिएगा कि DRDO द्वारा विकसित सिंधु नेत्रा उपग्रह को इसरो द्वारा किस स्थान से लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री जगनमोहन रेड्डी जो है ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। याद रखिएगा, ठीक है। और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है दोस्तों? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन जो है ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने जिसका नाम क्या है? बसवराज बोम्मई। याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आर्द्रभूमि से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया। यानी कि पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आर्द्रभूमि से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है अगला 42 नंबर सवाल। 42 नंबर सवाल है कि हाल ही में कौन भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो अभिमन्यु मिश्रा। याद रखिएगा दोस्तों कि हाल ही में कौन भारतीय मूल के? तो अभिमन्यु मिश्रा 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला 43 नंबर सवाल। फरवरी 2021 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? ये दोस्तों किया गया है, याद रखिएगा
कि सवाल बोल रहा है कि 2021 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है बेंगलुरु में। कहाँ किया गया दोस्तों? बेंगलुरु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला 44 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित कथनों का विचार करें। सबसे पहला कथन है कि वैश्विक बौद्ध सम्मेलन के पहले संस्करण का आयोजन नवंबर 2021 में भारत में किया जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन दूसरा है कि इस सम्मेलन का उद्देश्य विषय बौद्ध धर्म में साहित्य होगा। ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन 1, 2 दोनों कथन सत्य है, यानी दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों कथन सत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हम लोग देखने वाले हैं 45 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए दोस्तों 45 नंबर सवाल है। 45 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि किस देश की पर्वतारोही तसांग इन हंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया? तो यह है दोस्तों कहाँ की रहने वाली है? हांगकांग की रहने वाली है। यानी किस देश की पर्वतारोही? तो हांगकांग देश की पर्वतारोही तसांग इन हेंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है। अच्छा, एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? तो आपको पता होना चाहिए 8,848 मीटर ये एवरेस्ट की ऊंचाई है। ठीक है, नेक्स्ट 46 नंबर सवाल आपके सामने है कि किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों को आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु मिशन हौसला की शुरुआत की है? तो ये उत्तराखंड ने शुरुआत किया है, याद रखिएगा। तो किस राज्य की पुलिस ने? तो उत्तराखंड की राज्य पुलिस ने कोविड-19 मरीजों को आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु मिशन हौसला की शुरुआत की है। अच्छा, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? याद रखिएगा, पुष्कर सिंह धामी जो है ये उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी जो है ये पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने हैं, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, जयराम ठाकुर जो है ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। ठीक है, नेक्स्ट है अगला 47 नंबर सवाल। केरल के ट्यूबर मैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? याद रखिएगा, साजी NM को। ठीक है, केरल के ट्यूबर मैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को? तो साजी NM व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर सवाल। 48 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर विकसित किया है? तो ये विकसित किया दोस्तों इसरो। ठीक है, यानी किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है? तो इसरो। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1969 को। अध्यक्ष कौन है? के सिवन जो है इसके अध्यक्ष है इसरो का, और इसरो का जो मुख्यालय स्थित है ये बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला 49 नंबर सवाल है कि दिसंबर 2020 में किस राज्य में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया? ये दोस्तों किया गया है, आपको पता होना चाहिए कि दिसंबर 2020 में किस राज्य में? तो उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, याद रखिएगा कि उत्तराखंड राज्य में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अच्छा, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। चलिए आज का लास्ट सवाल 50 नंबर सवाल है कि 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण निम्न में से किसे समर्पित है? ये समर्पित है कोरोना वॉरियर्स को। याद रखिएगा कि 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण निम्न में से किसे समर्पित है दोस्तों? तो कोरोना वॉरियर्स को। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमने सेट 11 डिस्कस कर लिया है। ठीक है, सेट 11 टोटल हम लोग सेट कितना करने वाले हैं? 18 सेट करेंगे। ठीक है, 7 सेट और है वो भी कवर कर लेंगे। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।